गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया है। मेरी माँ हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा उन्होंने मेरे कानों में ये बात डाली और ये बात हमेशा मेरे ध्यान में रही और हमेशा मुझे ये सिखाती रही कि झूठ किसी के दिल को दुखा दे वो सबसे बड़ा पाप है। कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह सच हमारे जीवन को बदल देता है। हम कई बार सोचते हैं कि सच बोलने से आखिर मिल ही क्या जाएगा। जो लोग सच बोलते हैं वो हमेशा दुख पाते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही एक साखी लेकर आई हूँ जो सिखाएगी कि सच बोलने वाले कभी भी दुख के भागीदार नहीं होते। परमात्मा हमेशा उनके लिए सब कुछ सोच कर रखता है। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ पर एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 साल का उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी करने की विद्या सिखाने लगा। कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो बाप जो शिक्षा देगा वैसा ही तो बेटा बनेगा। कुछ ही दिनों में वो लड़का चोरी करने की विद्या में पास हो गया, यानी कि अव्वल दर्जे का चोर हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन काटने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम चोर तो बन गए हो, लेकिन ये याद रखना कि किसी भी साधु संत की बात मत सुनना। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहे हों तो अपनी कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं समझ गया हूँ। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं। उसने एक आदमी को आते हुए देखा और उससे पूछा कि इस जगह पे इतने सारे आदमी क्यों इकट्ठे हुए हैं। उस आदमी ने कहा कि वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। जैसे ही उसने सुना उसका माथा ठनक गया कि इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, पिताजी मना किया था, मेरा बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग पड़ा। जैसे ही वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ के पास वो पहुँचा तो एक पत्थर से ठोकर लगी और वहाँ गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ गईं। वो झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसे वहाँ बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो तुम, कौन हो। उसे महात्मा का उपदेश याद आया कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसी संगत वैसी रंगत। उस पे उन महात्मा जी के उपदेश की रंगत ऐसी लगी कि उसके मन में सच बस गया। परमात्मा की बात जैसे उसके दिल में बैठ गई हो और उसने सच कह दिया कि मैं तो चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। देखिए सच बोलने का अंजाम क्या हुआ। उस दरबान ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, कोई नौकर होगा। अच्छा जाओ कह के उसको जाने दिया। एक कमरे में वो चोर घुस गया। वहाँ ढेर सारा पैसा और जेवर देखा, उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सारा धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था, बहुत सारे खाने वहाँ रखे हुए थे, उनको खाने लगा।
और जैसे ही खाना खा के उठने लगा तो उसको साधु महात्मा जी की दूसरी बात याद आ गई कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें तो नमक भी था, मैं राजा का बुरा नहीं सोचना चाहता और ना ही सोच सकता हूँ। महात्मा ने कहा था किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं पर रख के वापस चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? वो भी मजाक कर रहा था। देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, उस चोर ने कहा। मैंने राजा का नमक खाया है इसलिए चोरी करने का माल नहीं लाया हूँ, वहीं रसोई में छोड़कर आ गया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर है, चोर आया है, पकड़ो उसको। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित कर दिया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा किए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया लेकिन आपका खाना भी खाया था, इसलिए मैंने आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया। मैंने आपका नमक खाया था ना इसलिए, और वो धन छोड़कर चल पड़ा था। उसके जवाब से राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वो 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हो गई कि बेटा पकड़ लिया गया है क्या। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप बहुत चौंक गया। अपने बेटे को अच्छे कपड़ों में देख के वो तो दंग रह गया। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छा मेहनताना भी मिल रहा है, इसलिए अब चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप भी मेरे साथ चलो। महाराज से आज्ञा लेकर आपको भी कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। बस इसी तरह एक चोर की ज़िंदगी एक महात्मा के उपदेश की मात्र 2 लाइन सुनने से और उस पर अमल करने से बदल गई। तो कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। उस चोर की बुद्धि 2 मिनट में पलट गई। उसने महात्मा जी की सिर्फ 2 बातें सुनी थी और वो भी जब वो सुनना नहीं चाहता था। हम तो सुनना चाहते हैं, सत्संग जाना चाहते हैं, तो फिर क्यों हम उन महात्मा जी की बातों को अपने जीवन में धारते नहीं हैं? क्यों सद्गुरु के बातों को अपने जीवन में धारते नहीं हैं? क्यों अच्छी बातों को अपनाते नहीं हैं? जब 2 बातों से किसी का उद्धार हो सकता है, देखिए उस चोर की आने वाली पीढ़ी कैसे सुधर गई। अगर वो उस दिन महात्मा जी की बात न सुनता तो उसकी पीढ़ी चोरों की ही कहलाती, लेकिन महात्मा जी की बात ने उसकी आने वाली सारी पीढ़ियों को सुधार दिया। अगर हम भी सच का संग देंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संग का मतलब ही यही है, सत्य का संग देना। तो जब हम सत्संग सुनेंगे, सच के मार्ग पर चलेंगे, तो हमारी भी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां सुधर जाएंगी और हम 84 से मुक्त भी हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का रास्ता ही ऐसा है, जो अपना ले परमात्मा उसको अपने गले से लगा लेते हैं। तो सच का साथ कभी मत छोड़ना और सच बोलते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि सच के रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। चोर को भी राजा ने पकड़ लिया था ना, तो हम तो घबरा जाते हैं कि अब हम झूठ बोलने पे, मतलब सच, कोई हमें सुन रहा है, हम सच बोल रहे हैं तो हमारे साथ शायद गलत होगा। नहीं, क्या पता आपके अच्छे के लिए कुछ हो जाए। चोर के जीवन में भी तो अच्छा हुआ ना, उसको आप अलग नज़रिए से देखिए। हमेशा सच बोलिए, अच्छे काम कीजिए। आप जब जीवन में अच्छे काम करते हैं तो आपको शायद झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। झूठ तो उसी की बोलने की ज़रूरत पड़ती है ना जो गलत काम करते हैं। तो ना गलत काम करो और ना झूठ बोलो, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो।